नया सवेरा। अरे वाह शेखर, घर तो बहुत खूबसूरत है। और देखो ना, यहाँ खिड़की से बाहर का दृश्य कितना सुंदर दिख रहा है। सुनीता घर के अंदर दाखिल होते ही चहकती हुई बोलती है। शेखर और सुनीता दोनों एक दूसरे को चाहते थे। अभी ज्यादा समय नहीं गुजरा था जब दोनों के मन में प्रेम की इच्छा होने लगी थी। दोनों एक ही कंपनी में काम करते थे। शेखर कंपनी का पुराना कर्मचारी था, जबकि सुनीता ने कुछ दिन पहले ही ज्वाइन किया था। 25 वर्षीय सुनीता में मनमौजी और शौखियां भरी थीं। उसमें खूबसूरती के साथ हुनर भी था, लेकिन वह कुछ ज्यादा ही भावुक थी। शायद स्त्री होना उसका कारण हो, क्योंकि लोग कहते हैं ना, महिलाएं बहुत भावुक होती हैं। दूसरी तरफ शेखर 28 वर्ष की उम्र पार कर चुका था। वह काम तथा जीवन दोनों में काफी प्रोफेशनल सा व्यक्तित्व रखता था। वह दिल की सुनता, मगर कभी कभी उसका दिमाग दिल पर अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखता था। दोनों साथ काम करते हुए कब प्यार की जंजीर में जकड़ गए उन्हें पता ही नहीं चला। शेखर उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव से आया था। लखनऊ में रहते हुए उसने कॉलेज की पढ़ाई पूरी की और फिर एक कंपनी में अच्छी पोस्ट पर नौकरी करने लगा। वह अपने दोस्तों के साथ किराए के कमरे में रहता था, लेकिन अब उसने कुछ पैसे जमा कर लिए थे तो एक छोटा सा मकान खरीदने की तमन्ना ने जोर पकड़ा और आज वह सुनीता के साथ घर देखने आया था। सुनीता मुंबई की रहने वाली थी। वह पढ़ने में बहुत तेज थी, इसीलिए स्कॉलरशिप के माध्यम से लखनऊ में कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने आई थी। बीकॉम पूरा होते ही उसने अपना खर्च निकालने के ख्याल से कंपनी में एक छोटी सी नौकरी करना शुरू किया था। लखनऊ जैसे शहर में रहने पर खर्चे थोड़े अधिक थे और उसके पिता जो रुपए भेजते उसमें सुनीता का पूरा महीना नहीं चल पाता था। शिखर सुनीता को बहुत भोली समझता था, लेकिन सुनीता अपने इमोशनल के कारण भोली दिख रही थी। सुनीता, अब हम दोनों इस घर में साथ रहेंगे। तुम अपना गर्ल्स हॉस्टल छोड़ देना साथ, अभी से। पहले तुम्हारे व्यक्तित्व को थोड़ा अच्छे से जान लूं, फिर शादी के बंधन में बंध जाऊं तब। फिलहाल तो जनाब इस घर को खरीदने का काम कर लीजिए। सुनीता ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या यार, तुम भी ना शहर में रहकर आज की लाइफ से दूर हो, यहां के कल्चर में नहीं देख रही हो। लोग एक दूसरे के साथ रहने के लिए शादी का इंतजार नहीं करते। लेकिन मैं इस सोच को सही नहीं मानती। अच्छा देखो, तुमने भी तो कहा ना कि तुम मुझे और अधिक जानना चाहती हो, तो फिर मुझे बेहतर जानने के लिए मेरे साथ रहना और जरूरी हो जाता है। शिखर ने सुनीता को मनाने के ख्याल से कहा। अच्छा, जब समय आएगा तब देखा जाएगा। अब चलो, सुनीता ने कहा। घर देखकर दोनों वहां से चले गए। कुछ दिनों बाद शिखर को घर की चाबी मिल गई। उसके घर में थोड़ा सा रिनोवेशन का काम था, जिसे शिखर ने करवाना शुरू कर दिया था। कभी कभी सुनीता भी घर पर काम देखने चली जाया करती थी। ऑफिस में लंच ब्रेक हो गया। सुनीता कैंटीन की तरफ बढ़ रही थी कि शिखर ने रोका। चलो, किसी होटल में लंच लेते हैं। नहीं, फिर कभी। पास की कैंटीन में ही ठीक है। होटल गई तो ऑफिस लौटने में देर हो जाएगी। अच्छा, शाम में चलते हैं। शॉपिंग के साथ रात का खाना बाहर, शिखर ने कहा। शॉपिंग? बात क्या है? आज तो मेरा जन्मदिन भी नहीं है, सुनीता ने शरारती अंदाज में कहा। घर पूरी तरह तैयार है, उसमें कुछ नए फर्नीचर रखवाने हैं। वहां सब तुम्हारी पसंद का होगा, इसलिए शॉपिंग करने चलना है। कहते हुए शिखर सुनीता को पास खींच लेता है। दोनों खुश थे। नए घर में शिफ्ट हो गया था। सुनीता ने शुरुआत में साथ रहने को मना कर दिया था, लेकिन शेखर के प्यार की आगे उसे झुकना पड़ा। अब वे दोनों अपने नए आशियाने में एक साथ रहने लगे। सुनीता का एमकॉम में एडमिशन हो गया था। साथ ही उसने पार्ट टाइम जॉब को करना जारी रखा। इधर शेखर और सुनीता को साथ रहते 6 महीने से ऊपर हो गए। शुरुआत के दिन तितलियों के पंख से भी अधिक खूबसूरत और हल्के थे। उन हल्के रंगीन दिनों में
दोनों स्वयं को बेहद खुशहाल जोड़ी मानने लगे थे। सुनीता को भी लगने लगा कि शायद शेखर ही वह व्यक्ति है जिसके साथ वह आजीवन खुश रह सकती है। लेकिन बाद के दिनों में उसके भ्रमजाल के धागे एकाएक कर टूटने लगे। बुधवार का दिन था। शेखर जगा तो देखा कि सुबह के 10 बज गए हैं। देर रात तक वह लैपटॉप पर जमा हुआ था, इस कारण सुबह इतनी देर से उसकी आंख खुली। लेकिन पर्याप्त नींद न लेने के कारण अभी भी सिर भारी लग रहा था। यार, जरा एक कप हॉट कॉफी पिला दो, सिर कुछ हल्का हो। शेखर ने सुनीता को आवाज लगाई। बेडरूम से निकलते हुए सुनीता सामने दिख गई। अरे, सुबह कहाँ के लिए तैयार हो गईं? आज तो कॉलेज की छुट्टी है। कॉलेज की छुट्टी है, मगर काम की नहीं। आज एक स्पेशल काम मिला है। अगर मैं इसमें सफल हो गई तो एक बड़ी कंपनी में मुझे बड़ी पोस्ट मिल जाएगी। फिर तो अपनी अच्छी खासी सैलरी होगी। सुनीता चहकती हुई बोली। अच्छा, ठीक है, जरा कॉफी पिला दो और मेरा नाश्ता भी रेडी रखो। सॉरी शेखर, जल्दी में हूं। ऑफिस समय से पहुंचना जरूरी है। तुम मैनेज कर लो। और हां, लौटने में देर होगी। मैं डिनर करके आऊंगी, मेरा इंतजार मत करना। ओके, बाय। कहती हुई सुनीता तेज कदमों से बाहर निकल गई। शिशिर मन ही मन खींच कर रह गया। इन 6 महीनों में वह युवक से गृहस्थ पुरुष की भूमिका में आ गया था। गृहस्थ पुरुष जो घर के काम और जिम्मेदारियों को स्त्री का केंद्र मानता था। पुरुष की दुनिया बाहर थी और घर की जवाबदेही स्त्री के जिम्मे। हालांकि शेखर के इस परिवर्तन में कुछ हद तक सुनीता की भी भूमिका थी। चंचल चहकती रहने वाली सुनीता मध्यवर्गीय परिवार से थी, जहां छोटी छोटी बात या काम को लेकर तनाव करना उसने नहीं सीखा था। इसलिए सामान्य नारीत्व को जीते हुए वह घर के कामों को निपटा दिया कर देती थी। लेकिन शेखर पर इसका बुरा प्रभाव पड़ा। वह अपने दायित्व को कम करने लगा तथा पुरुषत्व के अहंकार को मन पर हावी करने लगा। सुनीता ने अपनी स्किल और टैलेंट की बदौलत कंपनी में अच्छी पोस्ट प्राप्त कर ली थी। अब उसका पार्ट टाइम जॉब अच्छी फिक्स्ड नौकरी बन गई। सुनीता की व्यस्तता बढ़ गई थी। उसे एमकॉम भी कंप्लीट करना था और अपनी नौकरी पर भी पूरा फोकस करना था। ऐसे में वह शेखर या दैनिक कार्य में पहले की तरह समय नहीं दे पा रही थी। वह शेखर को आज के समय की सोच का युवक समझती थी, मगर शायद यह उसका भ्रम था, क्योंकि शेखर के व्यवहार में कुछ हद तक परिवर्तन आने लगा था। सुनीता अपनी व्यस्तता के कारण थोड़ी सी कम जिम्मेदार हो गई थी। उसे लगता शेखर उसकी परिस्थिति समझेगा और उसे सहयोग व स्नेह देगा, लेकिन यहां बात इसके उलट थी। शेखर बात बात पर सुनीता पर खींच जाता, तेज आवाज में बोल देता। उसके कपड़े जूते इधर उधर होते तो इसके लिए भी वह सुनीता पर ही गुस्सा होता। देख रहा हूं, किसी भी चीज का तुम्हें ख्याल नहीं रहा। मेरे प्रति तुम्हारा प्यार कम होता जा रहा है। शेखर उबल रहा था। यह क्या कह रहे हो शेखर? भला काम के आधार पर तुम मेरे प्यार को कैसे माप सकते हो? तुम देख रहे हो ना कि मैं कितनी मेहनत कर रही हूं। मेरे खुद के भी खाने सोने का सही रूटीन नहीं है। मेरी पढ़ाई पूरी हो जाए, उसके बाद सिर्फ मेरा जॉब ही रहेगा ना? फिर तुम्हें शिकायत नहीं होगी, पूरा समय दूंगी। अच्छा, तुम लड़कियां भी ना कुछ ज्यादा ही महत्वाकांक्षी होती हो। अरे, जॉब कर रही हो तो पढ़ाई छोड़ो, और यदि पढ़ाई जारी रखना है तो जॉब बाद में कर लेना। जब संभल नहीं रहा तो चार चार जगह पैर हाथ क्यों चलाती हो? संभल नहीं रहा? सुनो, मैं तो अपनी लाइफ, पढ़ाई, नौकरी सब कुछ संभाल रही हूं। तुम अपनी देखो, खुद को ही संभाल नहीं पा रहे हो। मैं तुम्हारे व्यवहार से घबरा कर अपनी अभिलाषा और सपनों को नहीं छोड़ सकती। कहती हुई सुनीता गुस्से में कमरे में चली जाती है। शेखर गुस्से में हॉल में ही पड़ा रहा। सुबह सुनीता उठकर अपने रूटीन वर्क में लग गई। मंगलवार का दिन था तो उसने सोचा आज थोड़ा सा रिलैक्स टाइम बिता लूंगी, लेकिन शेखर की बात उसे अब भी चुभ रही थी। शेखर ने रात का खाना भी नहीं खाया था। सुबह उठा तो पेट भूख का एहसास करा रहा था। उसने सुनीता को सॉरी बोला। सॉरी शब्द सुनकर सुनीता ने भी लंबी सांस खींची। उसने समझा शेखर को रात वाले बात व्यवहार पर शर्मिंदगी है।
बात सही थी। शेखर को एहसास हुआ कि वह कुछ ज्यादा बोला, लेकिन यह एहसास थोड़े समय के लिए ही था। शेखर यदाकदा सुनीता को तल्ख बात बोल ही देता था, एक रोवाबदार पति की भांति उस पर अपना शिकंजा कसता। सुनीता कुछ हद तक न चाहते हुए भी आपसी तालमेल को बरकरार रखने की चेष्टा कर रही थी। प्रेम व खिंचाव के मिश्रण भरे माहौल में साथ रहते हुए 1-2 साल बीत गया। सुनीता को कंपनी की तरफ से प्रोफेशनल टूर के लिए जाना था। वह तैयारियां करने लगी। शेखर को उसका जाना खल रहा था। वह सुनीता के लिए कुछ ज्यादा ही पजेसिव होने लगा था। अब उसे सुनीता का ज्यादा स्वच्छंद रहना चुभता था। वह बोल पड़ा, "अच्छा, मैं अच्छा खासा कमा लेता हूं, फिर तुम्हें यह काम के पीछे भागने की क्या जरूरत है? छोड़ो यह सब।" शेखर, यह तुम बोल रहे हो? तुम तो लखनऊ में रहने वाले आज के युवा हो। हां, मगर मुझे तुम्हारा बाहर लोगों के साथ रहना अच्छा नहीं लगता। मैं तो बस तुम्हें अपने दिल में ही कैद करके रखना चाहता हूं। कहते हुए शेखर ने सुनीता को बाहों में भरना चाहा, लेकिन सुनीता ने उसकी बाहें झटक दीं। इसे दिल में नहीं, घर में कैद करना कहते हैं, शेखर। तुम दकियानूसी सोच की तरफ बढ़ रहे हो। तुम जो समझो, मगर मुझे तुम्हारा टूर पर जाना अच्छा नहीं लग रहा। छोड़ो ना। नहीं, सुनीता बीच में ही बोल पड़ी, मैंने तुम्हारे साथ कितना एडजस्ट किया है। छोटी छोटी बातों को इग्नोर करके तुम्हारे साथ खुशी खुशी रहने का प्रयास करती रही, लेकिन अब नहीं। मैं ऑफिस टूर पर अवश्य जाऊंगी और मेरे आने का इंतजार न करना। मतलब? शेखर समझ न सका। मतलब यही कि अब मैं समझ चुकी हूं कि जिंदगी सिर्फ भावनाओं पर टिकी नहीं होती। उसे समझदार रूपी दृढ़ स्तंभ की भी आवश्यकता होती है। और अब मेरी समझदारी कह रही है कि मुझे तुमसे दूर हो जाना चाहिए। सुनीता, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं। तुम मेरे प्यार को यूं छोड़ नहीं सकती। शीघ्र ही हम दोनों वैवाहिक बंधन में बंध जाएंगे। वैवाहिक बंधन? मैंने ठीक ही कहा था कि शादी से पहले एक दूसरे को अच्छी तरह जान लेना चाहिए। कुछ महीनों के साथ में ही मैं तुम्हें जान चुकी हूं। मैं भावुक हूं, बेवकूफ नहीं। लिव इन में रहना मेरे जीवन का एक गलत फैसला रहा। मैंने तुम्हें खुशियों के उजाले दिए। शेखर ने कहा, तुम्हारे साथ बिताए गए समय में चंद खुशी, जबकि स्याह घनी रात अधिक मिली। लेकिन मैं अपने अस्तित्व को इस रात के अंधेरे में खोने नहीं दूंगी। मैं जा रही हूं अपने जीवन को नए सिरे से जीने के लिए। मुझे एहसास हो रहा है कि नया सवेरा मेरा इंतजार कर रहा है। कहती हुई सुनीता अपना सामान पैक करती है और शेखर का साथ छोड़कर निकल पड़ती है अपनी मेहनत और अपने सपनों को नूतन सुखद दिन से मिलवाने के लिए। आशा करती हूं दोस्तों, कहानी पसंद आया होगा। कहानी पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए।